अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर के जिस तरीके से ये दावा किया जा रहा है कि वहाँ हिंदू मंदिर था, आपने एक ट्वीट भी किया है, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? एक बात बताइए, 800 साल से दरगाह है। जितने प्रधानमंत्री बने हैं देश में, नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक, सब चादर बिछाते हैं। साउथ एशिया में जितने हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ है, उनसे ऑफिशियल डेलीगेशन जाता है वहाँ पर। एक महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के पास, दूसरा ख्वाजा सुल्तान हिंद गरीब नवाज़ के पास। एक बात बताइए, 800 साल से दरगाह है। मुग़लों का राज था, उसके बाद मराठाओं ने वहाँ पर हुकूमत की, फिर मराठाओं ने 18,000 रुपये में अंग्रेज़ों को बेच दिया उस इलाके को, अजमेर के। फिर जयपुर की जो रॉयल फैमिली है, उन्होंने वहाँ पर एक सिल्वर कलश चढ़ाया था। जितने मुग़लों के ख़त्म होने के बाद वहाँ की जितनी राजपूताना, उन्होंने उसकी सरपरस्ती की। क्वीन एलिज़ाबेथ 1911 में आई तो हाउस बनाया। अकबर बादशाह था, उसने क़िला बनाया, मस्जिद बनाई। ये हो क्या रहा है कि आप 800 साल के बाद कह रहे हैं कि वो दरगाह नहीं है? क्या मैसेज दे रहे हैं हम भारत का पूरे विश्व में? एक मजाक बना कर रख दिया आप। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लोअर कोर्ट क्यों नहीं सुन रहा है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं मान रहा है? तो इससे तो आप तो देश को एक सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, और ये ठीक नहीं है देश के लिए। ये किसकी वजह से हो रहा है सर? जो हिंदू संगठन है, जो वहाँ लोग गए थे, 20 तारीख को इसको लेकर के सुनवाई है, आपको क्या लगता है किसकी वजह से तमाम चीज़ें हो रही? इन तमाम का ताल्लुक आरएसएस बीजेपी से है। अगर डायरेक्टली नहीं है तो इनडायरेक्टली है। आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आपने देख लिया संभल में क्या हुआ, 5 लोगों की मौत हो गई। ये इतनी बड़ी पुरानी दरगाह है, पूरे वर्ल्ड रिनाउंड दरगाह है ये, जहाँ पर करोड़ों लोग बिला लिहाज मज़हब मिल्लत वहाँ पर जाते हैं। उनको एक मोहब्बत है, वहाँ पर जाते हैं, और वहाँ पर आप ये इस तरह की केस डाल रहे हैं। कोर्ट एक्सेप्ट क्यों कर रहा है? इन चीज़ों को समझ में नहीं आ रहा मुझे। दिल्ली से लॉयर्स लाकर डालते हैं, तो इस रुकेगा कहाँ फिर ये? जो राम मंदिर बाबरी का जजमेंट आया था, मैं उस वक्त से कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया आस्था की बुनियाद पर दिया, जो गलत है। और जब डीवाईसी चंद्रचूड़ सीजीआई थे, तो उन्होंने इसको रोक लगा सकते थे, रोक नहीं लगाई उन्होंने उसको। वो खुद जजमेंट लिखे राम मंदिर का, जिसमें कई जजेस भी थे, जिसमें उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो ये सब तमाशे हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, फायरिंग में मर रहे हैं, दंगे में मर रहे हैं, तो देश कहाँ जाएगा फिर? लेकिन सर, जिस तरीके से वहाँ पर निशान मिल रहे हैं, क्या चाहे निशान स्वास्तिक, बहुत सारे हिंदू संगठन ऐसी फोटोज जारी कर रहे हैं उनकी तरफ देखिए, आपने पढ़ा वो जो शारदा साहब ने किताब लिखा कि ट्रेडिशन बोलता है, ट्रेडिशन को मानेंगे या फिर आप कानून को मानेंगे? मैं भी कोई किताब ला लूंगा तो कल जाके मैं किसी के इबादत गाह बोल दूं कि वो मस्जिद थी, बोलूं मैं? कहाँ रुकेंगे फिर आप? अब जब हमने 91 का बना दिया, कानून बना दिया, अच्छा इसमें देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया, और वो दरगाह कमेटी को बनाती है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, दीवान को बनाते हैं वो लोग। अब क्या जवाब देंगे नरेंद्र मोदी? यही तो हम कह रहे हैं, जो सियासत नरेंद्र मोदी कर रहे हैं इस देश में, अब ये इन्हीं के गले का सांप बनेगा। अब उनको कल जब कोर्ट सुनवाई करेगा 20 दिसंबर को, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्या करेगी? किरण रिजिजू क्या जवाब देंगे? नरेंद्र मोदी की सरकार क्या जवाब देगी? वो दरगाह है बोलेगी, नहीं बोलेगी? वो एएसआई क्या जवाब देगा? साउथ एशिया के 2 कंट्रीज़ के डेलीगेशन आते हैं, चादर आती है, इंडोनेशिया, मॉरिशस, मालदीव्स, दुनिया के कोने कोने से लोग वहाँ पर आते हैं। इससे ये क्या भारत के हक में है ये सब चीज़ें? ये क्यों नहीं देख रहे हैं बीजेपी सरकार ये? कैमरा